ओम शांति। आज मन के ऊपर बहुत सारे घाव हैं, अलग अलग मनुष्यों को द्वारा दिए हुए। कई बार वो घाव भर जाते हैं और कई बार वो बहुत डीपली हो जाते हैं, जिसको हम अगर अलग शब्दों में कहें, मन के बोझ। हम कई बार बहुत ऐसे गलत कर्म कर जाते हैं, हम करना नहीं चाहते थे पर कर दिए। उन बोझ के नीचे कई बार क्या होता है, मनुष्य और अशांत हो जाता है। उन बोझ को खत्म कैसे करें, उस बोझ से खुद को निकाले कैसे? क्योंकि कई बार हम करना नहीं चाहते पर अचानक वो कर्म हो जाते हैं, मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। व्यक्ति अशांत परेशान हो जाता है, मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया। क्योंकि वो कारण क्या था? मन के ऊपर बहुत सारे घाव या बोझ थे। हमने वो किसी को नहीं सौंपे, हमने ना वो किसी को बताए। तो जब आप बोझ या घाव वो बताएंगे नहीं तो मलहम कौन लगाएगा? आज मान लो आपको कोई दर्द है, तकलीफ है, या आपके तन के ऊपर कोई घाव है, आप डॉक्टर के पास गए नहीं तो आपको दवाई कैसे मिलेगी? तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके घाव को देखकर कह देता है कि आपका घाव किस तरीके से ठीक हो सकता है। वैसे ही सोचें, मन के घाव नजर नहीं आते, मन का बोझ नजर नहीं आता, पर वो होता बहुत डीपली है। वो मनुष्य आत्मा को बहुत कमजोर कर जाता है और आज मनुष्य आत्मा उसी के कारण बहुत कमजोर, होपलेस हो रही हैं। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो हमें तोड़ कर गई और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो हमें लोगों का आईना दिखा कर गई और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो हमें मजबूत बना कर गई। मैं हर परिस्थिति को एक जैसा नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी न किसी परिस्थिति ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। हमेशा याद रखें कि हमें अपने अंदर की जो बातें हैं, अंदर में जो भी घाव हैं, जब तक हम किसी को वो बताएंगे नहीं तो वो खत्म नहीं होंगे। तो अगर मुझे भी अपने मन के सारे घाव खत्म करने हैं तो संकल्पों का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने आपके संकल्प पावरफुल होंगे उतने आपके मन के घाव भरते जाएंगे। तो जैसे आप सुबह उठें, आपको लग रहा है कि मेरे मन के ऊपर बहुत सारे घाव हैं, मैंने बहुत सारी आत्माओं को दुख दिया है, या मेरी वजह से बहुत सारी आत्माओं को दुख मिला है, या बहुत सारी आत्माएं मुझे दुख दे रही हैं, तो भी बोझ ही हुआ, तो भी घाव ही मिल रहे हैं। कई बार हम किसी को घाव देते हैं और कई बार सामने वाला हमें घाव देता है। तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ ये एक विधि लेनी है, एक संकल्प लेना है, जिससे आप अपने मन के घाव भर भी सकते हैं और दूसरे के दिए हुए घावों को मिटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको संकल्प क्या लेना है कि मेरे सिर के ऊपर किसका हाथ है? स्वयं भगवान का, स्वयं सर्वशक्तिवान का, स्वयं उस रचयिता का जिसने पूरी दुनिया को रचा है। अब आप सोचिए कि जब भगवान ही आपका हो गया तो आपके मन के जो घाव हैं क्या वो नहीं मिटाएगा? क्योंकि भगवान को हम सर्जन भी कहते हैं। दुनिया के डॉक्टर शारीरिक बीमारियों की जांच कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपके मन की हर बीमारी की जांच कर सकता है। वो डॉक्टर आपकी शारीरिक बीमारियां बता सकते हैं, लेकिन भगवान आपकी मानसिक बीमारियां भी बता सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने संकल्प लिया कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है और मैं बिल्कुल शांत, निश्चिंत और पावरफुल बन रहा हूं, और वहां पर मुझे क्या करना है? जैसे किसी आत्मा ने मुझे घाव दिए हैं, मीन्स किसी ने बोल द्वारा दिए हैं, किसी ने कर्म द्वारा दिए हैं, किसी ने सोच के द्वारा, किसी ने व्यवहार के द्वारा, या किसी ने धन के द्वारा, जो भी घाव दिए हैं मुझे उन आत्माओं को क्या करना है? क्षमा। कि मैं हर आत्माओं को क्षमा कर रही हूं,
इन आत्मा ने जो भी किया, जैसे भी किया, जिस भी वजह से किया, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब था जो इन आत्माओं ने कंप्लीट किया। अब मैं इन आत्माओं से माफी मांगती हूं और इन्हें क्षमा भी करती हूं। मीन्स हमने जब उस आत्मा से माफी मांगी, उस आत्मा को एक रहम की दृष्टि दी, उस आत्मा के आगे सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लिए रहम दृष्टि रखी, तो आप सोचिए जब वो आत्मा आपको घाव दे सकती है तो क्या आपकी वो ब्लेसिंग वाले हाथ को रिसीव नहीं कर सकती? तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी आत्मा। वो एक दिन आपको घाव देना बंद कर देगी। अब अगर आपने किसी को घाव दिए हैं, बार बार देते जा रहे हो, तो वहां पर आप ध्यान रखें कि भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दें ताकि मैं अनेक आत्माओं के लिए हमेशा दुआओं भरा हाथ आगे बढ़ा सकूं, रहम दिली का हाथ आगे बढ़ा सकूं, शुभ भावना, शुभकामना रख सकूं। मुझे बस इतनी पावर देना ताकि मैं शक्तिशाली बनकर, अगर कोई आत्मा मेरे पास कैसी भी आ जाए, मैं उसमें बल भरूं, ना कि उसे कमजोर करूं। अगर कोई आत्मा गलत रास्ते पर जा रही है, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उसे सही रास्ते पर ला सकूं। अगर कोई गलत कर रहा है, मैं उसे सही मंजिल दे सकूं। तो मीन्स हमारे अंदर भावना क्या हो, गलत को गलत नहीं करने देंगे, गलत को सही रास्ते पर लाएंगे। कोई गाली दे रहा है, मुझे गले लगाना है, तो मुझे क्या करना है? अगर कोई गाली दे रहा है, मुझे गले लगाना है। अगर कोई अपमान कर रहा है, तो मुझे सम्मान में रहना है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपको घाव देती है तो उसका सीधा रिटर्न है, आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तो क्षमा मांग ले। लेकिन अगर आप उसे दे रहे हैं तो आप वहीं अपने आप को स्टॉप कर दें और वहीं पर उस आत्मा को दुआएं देना शुरू हो जाएं। क्योंकि घाव देना और घाव लेना ये दोनों ही पाप कर्मों में आता है। लेकिन अगर मन के घाव ही आपको भरने हैं, उसके लिए आपको दुआओं का हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा, दुआओं का दरवाजा खोलना पड़ेगा, शुभ भावना, शुभकामना का गेट खोलना पड़ेगा। क्योंकि जितने पावरफुल संकल्प होंगे, आप दुआओं से उन्हें संकल्प दें, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प दें, सकारात्मक सोच के संकल्प दें, और जितने आपके पावरफुल संकल्प होंगे, उतना आप उस आत्मा के लिए एक उदाहरण पेश कर पाएंगे। इसीलिए कैसी भी आत्मा हो, अगर आपको लग रहा है मेरे मन के ऊपर बहुत सारी आत्माओं के घाव हैं, मैंने किसी को दुख दिया है, किसी को अपमान किया है, किसी को दर्द दिया है, उससे मुझे क्षमा मांगनी है। और अगर कोई आत्मा मेरे साथ कर रही है तो मुझे उसे बड़े प्यार से और अपने भड़प्पन के साथ उन्हें क्षमा कर देना है। तो आप कब अपने घाव को भर लेंगे, कब आपके घाव जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश यही करें कि मुझे अपने घाव को भरने के लिए क्षमाशील बनना है, क्षमा देनी भी है और क्षमा लेनी भी है, जिससे आप खुद को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे और मन के सारे बोझ भी खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।